हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चों, अगर मेरी मधुर आवाज का आनंद उठा पा रहे हो तो बता दो यार। अगर आप मेरी मधुर आवाज का आनंद उठा पा रहे हो तो बता दीजिए जरा। कैसे हो सब? कैसे हो भाई, सारे के सारे? आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज अपना वही करंट और कैपेसिटर वाला पार्ट आगे बढ़ेंगे यार। ठीक है ना? लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो कर ही लिए होंगे यार। ठीक है ना? तो आज हम कुछ और मेथड सीखेंगे उनको करने का, 3D सर्किट्स को और इनफाइनाइट सर्किट्स को। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट सर्किट्स पे आते हैं भाई। इनको कैसे करना है, तो इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप INSP YT पे भी देखना, जितने स्टैंडर्ड है मैं वो यहाँ करा दूंगा। कुछ एक क्वेश्चन से थोड़े अलग है ना, उनको आपको वहां देखना पड़ेगा, इनफाइनाइट सर्किट्स वाले। आदर्श अभी इतने सारे प्रॉब्लम करेंगे ना, वो ऐसी वैसी बहुत आसान हो जाएंगे यार। हर चीज तुम पूछते रहते हो। मतलब सोचो 10 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन में भी सर इसका भी करा दो। शर्म आनी चाहिए भाई। सर आप अभी सोए थे ना, अभी उठा हूँ यार मैं ना, और ऐसा लग रहा है जैसे नींद नहीं पूरी हुई है। 11 बजे ऐसा लगता है, 12 बजे से है ना जल्दी सा, वरना 1:30 क्लास होती तो 1 बजे उठता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट सर्किट का सबसे सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं पहले। और ये आप 10वीं क्लास से देख रहे होंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में रहता है। बस हमारा इसको करने का अप्रोच जो होगा थोड़ा सा बदलेगा, आपको इसमें ध्यान रखना है। इस तरह से है भाई। और अगर किसी को बहुत करने का मन है ना, तो पाथफाइंडर में इनफाइनाइट सर्किट्स पे और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, तो आप चाहो तो उनको भी देख लेना। इस तरह से हमें देख लो, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना? तो यहां वाला जो है इस पे भी एक लगा देते हैं, यहां पे शुरू में भी है। या फिर इस यूनिट को हटा देते हैं, ज्यादा बढ़िया है। तो हमें इन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है यार, ए एंड बी के बीच में। और शुरू में ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बहुत स्टैंडर्ड है ना, और 10वीं क्लास में पहली बार इसका एक्सपोजर मिलता है। तो ये क्वेश्चन लगता है सबको आसान, बट इसके आगे चीजें थोड़ी जो हैं वो टफ होने लगती हैं, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है उसको करने के लिए। अच्छा, अभी तक जितने भी रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यार हमेशा जो आंसर है एक नंबर टाइम्स आर आता है। कभी 3R/4 आ जाता है, कभी 7R/15 आ जाता है, कभी 8R/5 आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हर बार आंसर जो है एक नंबर टाइम्स आर मिल रहा था हमको। तो मैंने कहा कि यार देखो, ये जो भी सर्किट है इसका आंसर भी एक नंबर टाइम्स आर होना चाहिए। जहां पे ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा किसको बिलोंग करेगा?
लैम्डा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि यार ये नेगेटिव हो जाए आर इफेक्टिव। दूसरी चीज, अगर आप देखो यहां से बियॉन्ड इस पॉइंट के, बियॉन्ड इस पॉइंट के सर्किट फिर से सेम है, बियॉन्ड इस पॉइंट के सर्किट फिर से सेम है, तो मैं इसको यहीं पे कट कर लूंगा भाई। हम इसको यहीं काट काट देंगे और बाकी के सर्किट को देखेंगे, आगे के सर्किट को देखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि यार आगे का सर्किट भी वैसा ही है जैसे ये था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यार ये नीचे वाले हिस्से का आर इफेक्टिव भी लैम्डा आर ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी लैम्डा आर ही होनी चाहिए। अब अपने पास एक बढ़िया सिंपल सा डायग्राम आ गया है कि ए बी के बीच में आर आर है और ये एक लैम्डा आर कनेक्टेड है। तो क्या बच्चों मैं ए और बी के बीच में ये डायग्राम बना सकता हूं? कि ये लैम्डा आर है, ये आर है, ये आर है, और ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी लैम्डा आर है। तो मुझे उस लैम्डा की दरकार है जो मुझे ये आंसर देने वाला है। ठीक है, क्या समझ में आई बात? इसको भी नोट से करना है। अभी नहीं यार, हर चीज अब नोट से नहीं कर रही है यार, तो भाई पूरे चैप्टर में सिर्फ नोट थोड़ा ना है, और भी कुछ कुछ है। चलिए ठीक है ना, इस पे आ जाते हैं। अब ये सब मिटा दे रहा हूं मैं, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमें लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो क्या आप देख रहे हो यहां पे यार, लैम्डा आर जो है ये और ये पैरेलल में है। जब पैरेलल में होते तो आर इफेक्टिव निकालना आता है ना आपको, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो बनेगा लैम्डा आर बाई लैम्डा प्लस वन बन जाएगा। आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू लगाओ, और साथ में यही चीज, अब ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये आर है, लैम्डा आर बाई लैम्डा प्लस वन है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो लैम्डा आर है। समझे क्या बात को? आसान है ना ये, मतलब इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, लैम्डा आर इज इक्वल टू आर प्लस ये वाला रेजिस्टेंस लैम्डा आर बाई लैम्डा प्लस वन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, लैम्डा माइनस वन इसको इधर ले आए, एंड दिस इज लैम्डा बाई लैम्डा प्लस वन। यहां से हमको क्या मिलने वाला है जी? ये मिलने वाला है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक बनी। आप देखिए एफ ऑफ जीरो इसमें माइनस वन है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक आता है, जो कि आना चाहिए, ग्राफ इस तरफ का होगा। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, हमको ये वाला आंसर ले लेना है, पॉजिटिव रूट, सिंपल है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस फोर बाई टू। तो यहां से हम जो लैम्डा की है पॉजिटिव वैल्यू को चूज कर लेंगे, रूट फाइव प्लस वन
बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर ए बी क्या बना? आज 3 घंटे में ना तुमको फुल मजा आ जाने वाला है रेजिस्टेंस पे, आर इफेक्टिव में। ठीक है ना? अगर ये कहानी क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बताएं। एक पूछ रहा है सर इतनी सारी क्लास कैसे? सर आज फिजिक्स दिवस है। हाँ, यहाँ तो फिर भी लेने को नहीं मिलते यार। अन अकेडमी में क्या होता था, मैं मेरे हिसाब से क्लास लगाता था तो वीक में कम से कम एक दिन तो रहता था फिजिक्स डे। उस दिन 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास लगा देते थे फिजिक्स की। ठीक है, तो मजा रहता था। अब यहाँ स्लॉट नहीं होते हैं। हो गया सर, आज 3 बजे तक है। बीच में कट जाएगी क्लास, ब्रेक लेके अपन वापस से ज्वाइन करेंगे यार। अब ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब नॉन स्टॉप। वो नहीं होता अपने यहाँ वो 24 घंटे चलाने वाला, है ना, कि मास्टर 24 घंटे क्लास लेगा। अबे 1 - √5 है तुषार। सर यहाँ पे भी ले लो। अरे यार संभव नहीं होता भाई, बाकी भी क्लासेस चलनी है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इस सर्किट को तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार, है ना। टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करेगा मास्टर। इसको ले लिया है यहाँ से और यहाँ आ गए हैं। अब जरा ध्यान देना। अगर बच्चों मैं इस जगह पे इसको पहले उड़ा देते हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये करूं, आर आर के आर, के भी एक नंबर है, ठीक है ना। अगर इस तरह का इनफाइनाइट ग्रिड आपको दे दूं, सर ये कैसा इनफाइनाइट ग्रिड है सर? ये देखिए सर, रात को आईएनएसपी पर ले लिया करो क्लास। हाँ, उसी के लिए तो प्लान किया भाई। मेरा तो मन कम लगता है जब तक पढ़ाने को ना मिले ना, दिन आधा दूर सा जाता है, बॉडी अकड़ जाती है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें देखिए लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली इस तरह से आपको दिया जा सकता है कि एक नंबर है, कि एक नंबर है दोस्त। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से दिया जा सकता है कि ये आर है, ये 2R 2R कर लो, ये 4R 4R कर लो, ये 8R 8R कर लो। ठीक है ना, इस तरीके से इन्फिनिटी। तो आपको समझ गया ना। सर इंडिया के 100 मेडल कंप्लीट हो गए बेटा। हाँ पता है यार, अब उसका यहाँ पे क्या लेना देना है बताना यार। तब से तो स्पैम करे जा रहा है कृष्णा। तब से भाई मेरा यही है सर, 100 मेडल हो गए, 100 मेडल हो गए। तू भी तो कुछ कर यार, तू भी तो रैंक ला। ड्रॉपर बैच में बैठा हुआ पढ़ रहा है, वो तो मेडल ला रहे हैं। तू कब अपने मास्टरों को, गुरुजनों को, परिवार वालों को गौरवान्वित महसूस कराएगा? चलिए इसका निकालना है, इसका निकालना है। यहां पे भी लॉजिक बिल्कुल वही रहेगा। मैं फिर से बोलूंगा कि इसका आर इफेक्टिव भी एक नंबर टाइम्स आर है। ठीक है ना, इसका भी क्या बोलेंगे हम, एक नंबर टाइम्स आर है बच्चों। अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो मैं भी इसको वहीं ब्रेक करूंगा। लेकिन इस सर्किट में और पिछले वाले प्रॉब्लम में एक बुनियादी तौर पे एक डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? हमें तो सेम ही दिख रहा है डिफरेंस।
डिफरेंस ये है, अरे यार भाई इसको उधर लेके जाना है ना, ये तो छूट जाएगा। इसको इधर लेके जाना है भाई मुझे। दोस्त जब मैं इसको यहां कट कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं पहला रेजिस्टेंस एज आर डैश आर डैश। तो ये क्या है, ये के आर है। ये कितना है, के आर है। पहला यूनिट जब बच्चों हमने ब्रेक किया है, तो ये रेजिस्टेंस बदल गए ओरिजिनल सर्किट से। यहाँ पे क्या हो गया, ये के स्क्वायर आर हो गया, ये के स्क्वायर हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ के आर डैश, इसको भी वही लिखा जा सकता है के आर डैश। और ये क्या बन गया यार, ये बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा के क्यूब आर। ये भी तुम्हारा के क्यूब आर बन गया है। तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर आर डैश। ये क्या बन रहा है, के स्क्वायर आर डैश। याद रखिए पहला रेजिस्टेंस इस यूनिट का और उस यूनिट का सेम नहीं था। यहां पे आर था तो आंसर था लैम्डा आर, यहां पे के आर है या आर डैश है, सर्किट सेम है। तो यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा, इसको मैं लैम्डा आर डैश बोल सकता हूं या फिर लैम्डा के आर बोल सकता हूं। अभी क्लियर है क्या, डिफरेंस समझ में आया दोनों में? इसमें के कॉमन ले लेते तो हमें पुराना वाला सर्किट मिलता, इसीलिए लैम्डा आर की जगह अब हमें यहां इफेक्टिव लैम्डा के आर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ गई? तो बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है यार। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर का था, ये जो कनेक्ट किया है हमने आर के अक्रॉस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आर है दोस्त, ये आर है। यहां पे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये लैम्डा के आर कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद हमको जो आंसर मिल रहा है, वो लैम्डा आर का आंसर मिल रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। मैं जनरल के टर्म में रिजल्ट आपको डिराइव करा दे रहा हूं, जनरल के टर्म में आपको रिजल्ट डिराइव करा दे रहा हूं। इन सबको हटा देते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों पैरेलल में विद दिस इन सीरीज इज इक्वल टू लैम्डा आर। तो सबसे पहले लैम्डा के आर डिवाइडेड बाई लैम्डा के प्लस वन बनेगा। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना मिल रहा है भाई? इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा है, आर इंटू लैम्डा के आर डिवाइडेड बाई आर प्लस लैम्डा के आर। इस तरीके का है, इस तरीके का है। सर के पावर का क्या हुआ? अरे सब एडजस्ट हो गया ना भाई उसमें। देखना इसके आगे का यूनिट लिख, पहला के आर है, के स्क्वायर है, के क्यूब आर है। तो ये क्या हुआ, अपने आप एडजस्ट कर ले रहा है। हमें तो वो नंबर निकालना है ना जो आने वाला है, उसके कोफिशिएंट का टर्म आने वाला है, उसका जो कोफिशिएंट आने वाला है, हमको तो केवल उसको देखना है जी, बाकी क्या चल रहा है दुनिया में हमको क्या मतलब उससे। ठीक है ना, तो आर आर उड़ा दो, ये बना प्लस आर, है ना दोस्त, ये आया। और इस ये किसके बराबर है, ये बराबर है लैम्डा आर के। आर उड़ा दो सभी, ये बना तुम्हारा लैम्डा माइनस वन, एंड ये किसके बराबर है, लैम्डा के डिवाइडेड बाई लैम्डा के प्लस वन। बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। लैम्डा स्क्वायर के माइनस लैम्डा स्क्वायर के माइनस लैम्डा के
प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा के। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। लैम्डा स्क्वायर के, और ये भी उस तरफ आ जा रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स 1 - 2 के, एंड ये आ गया तुम्हारा -1। आप देख लो पुरानी इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1 डाल दो, के इक्वल टू 1 डाल दो इसमें। अगर के 1 होता तो पिछला प्रॉब्लम बन जाता, यहाँ फिर से क्वाड्रेटिक मिल रही है, एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, लैम्डा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि एक ही रूट पॉजिटिव होने वाला है, है ना, एक ही रूट पॉजिटिव होने वाला है। समझे क्या? डन हो गया। बस तो अब इसके बाद कहानी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पे क्या करते जाना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी -b, तो ये बन जाएगा 2k - 1 प्लस माइनस √(b²), इसका स्क्वायर करना है 4k² प्लस 1 माइनस 4k b² minus 4ac, that will become 4k divided by 2k। चेक करो, ये आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मस्त सा आंसर आ गया। आपका आंसर निकल गया, यहां से पॉजिटिव वाला आंसर लेना है। तो 2k - 1 प्लस √(4k² प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये आंसर आ जाएगा। याद रख लोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आपको आसानी हो जाएगी यार, सीधे के की वैल्यू इसमें भरनी रहेगी, के इक्वल टू 1 डालो, पिछला आंसर मैच करेगा। समझे क्या? समझे क्या? बताओ अगर कहानी समझ में आ गई हो। रौनक कह रहा है इतना कोई कैसे याद रखे, बेटा पढ़ने वाले रख लेते हैं, जिनको मस्ती करनी होती है नहीं याद रखते, फिर वो अगले साल का ड्रॉपर बैच बनाते हैं। ठीक है ना? देखो सब कुछ बेटा आपकी चाह पे डिपेंड होता है, आप जिंदगी से कितना चाहते हो और उसको कितना आप शिद्दत से उसके लिए कोशिश करते हो, मिलेगा आपको उसके हिसाब से, उससे ना कम मिलेगा ना उससे ज्यादा मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। के इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अबे हर्ष तो फोटो देख के समझ भी नहीं आ रहा के क्या है। के कह रहा है के इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए, गधा किंग का। यहाँ देखना कोफिशिएंट है यार वो उसका, ठीक है ना। सर एडवांस में तो डिराइव करने के लिए टाइम मिलेगा ही बेटा, वहां पे ना 17 या 18 क्वेश्चन होते हैं और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसमें से आप ये मान के चलो 90% जनता 30% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाती है डिस्पाइट इतने सारे टाइम के लिए, ठीक है ना। चलिए, नॉर्मली ये याद कैसे होते हैं पता है, करते रहने से याद होते हैं। जब आप घर जाके इसको करोगे तो ये दिमाग में बैठने लगेगा। चलिए एक और चीज देखते हैं इसमें, और सोचते हैं कि अगर वो दे दिया जाए तो हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। मान लो यही है एक क्वेश्चन, हम लोग मार्केट से एक वोल्ट मीटर खरीद लाए पैसा लगा के, ये ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे
एक बैटरी लगा दी मैंने, मेरे दोस्त, यहाँ पे लगा दी बैटरी। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। निकालो तो जरा, निकालो। अब करो डिराइव और फिर बताना, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। जितना, देखो यार, सिंपल सी चीज याद रखो, जितनी चीजें रिजल्ट याद रहेंगे ना आपको, उतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशंस होंगे, उतना ज्यादा आप तेजी से काम करोगे, और उतने ज्यादा नंबर आते हैं। अभी तो ये लोग देते नहीं है कॉपी, वरना मुझे आपको ना किसी टॉप रैंकर की नोटबुक दिखानी थी, कि नोटबुक इन द सेंस पेपर जहाँ लिखते हैं, जेई के पेपर में पहले मिलती थी आपको आंसर शीट जो रहती ना, क्वेश्चन पेपर, वो घर ले जाने को मिलता था। तो आप उसमें देखोगे कि यार जो बहुत सही बच्चे होते हैं ना, वो किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उनके पेपर पूरे कोरे पड़े रहते थे पूरे उसमें, बहुत कहीं कहीं माइनर कैलकुलेशन होती थी। हाँ हर्ष, 2 3 4 5, जैसे यहाँ के की वैल्यू 2 है, इसी जगह यहाँ पे आर 3R 3R 9R 9R 27R 27R इस तरह से दिया जा सकता है। नहीं, अभी तो मैं ऑनलाइन में हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना तो दिखानी चाहिए थी तुम्हें, तो तब आपको अंदाजा होता कि यार हम तो सारा पूरा उस पेपर को ना अटेम्प्ट कर डालते हैं, हर जगह, हर जगह उसके कोने कोने में लिखा हुआ रहता है। उनकी नोटबुक खाली ही रहती है, मेंटल कैलकुलेशन ही कर डालते हैं वो लोग, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की होती है, रिजल्ट्स याद हो जाते हैं। एक बच्चा आप ही के बैच में था, उसका भाई को पढ़ाया था मैंने, 2017 में ऑल इंडिया रैंक 11 थी उसकी। भाई उसको सारे फॉर्मूले याद होते थे, सारे फॉर्मूले याद होते थे, बहुत ही तगड़ा बच्चा एकदम बिल्कुल। आप लोग के साथ पढ़ता है वो बालक, उसका भाई। सर पीडीएफ दे दो पेपर की। अब मैं संभाल के थोड़ा ना रखूंगा उनके पेपर से यार, कब के कि मेरे पास है कि नहीं है। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे हम, के की वैल्यू हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 17, और ये बन जाएगा तुम्हारा 4। तो यहाँ जो आर इफेक्टिव आने वाला है, यहाँ जो आर इफेक्टिव आने वाला है, वो कितना आ रहा है, 3 + √17 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है आर। जैसे ही ये तुम्हें पता लगा, ठीक है, अब क्या होगा, इस सर्किट को हम थोड़ा सा आसान बना लेंगे यार। ये पूरे बाकी का बचा हुआ है, वो लैम्डा के आर है, डबल ऑफ दिस है, ठीक है ना, डबल ऑफ दिस है, और ये तुम्हारा सर्किट बन गया यार। ये वाला रेजिस्टेंस जो है 3 + √17/2R है। बच्चों बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है, अरे वोल्ट मीटर भी यहीं कनेक्टेड है।
ये है अपना क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन, और क्या है देखिए एक बार। अब इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां करंट चाहिए और इस ब्रांच में करंट चाहिए, आई टाइम्स आर, आई वन टाइम्स आर या फिर आई टू टाइम्स ये वाला आर, वही आंसर है तुम्हारा। क्या बात समझ में आई आपको? क्या नाम था उसका? उसका नाम था विनायक, विनायक नाम है। अगर क्लियर है तो बता दो यार, ये अगर ये क्लियर है तो बता दो, ठीक है ना। बस इसको करना है। अब यार चाहे तो आप नोडल से कर लो। कैसे करेंगे सर नोडल से? इसको 0 वोल्ट लिखो, इसको ई नॉट लिखो, है ना। ई नॉट लिखा, एक ही नोड बचा, इसको लिख लिया एक्स। बस नोडल एक्स की तो वैल्यू निकालनी है आपको, और क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है दोस्त। आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट जा रहा है इन 3 ब्रांचेस में जा रहा है। अब देखो जिनको ये रिजल्ट्स आते हैं वो कितना तेजी से करेगा क्वेश्चन। इसको जरा मैं आर डैश लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। और जो सर्किट सॉल्व करेगा, है ना, वो कहेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन जे में आता नहीं है, छोड़ देते हैं। नोड एक्स की इक्वेशन लिखो, नोड एक्स की इक्वेशन लिख लीजिए। क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, इधर की इक्वेशन ये लिख लो, एक्स माइनस ई नॉट बाई आर प्लस ये वाला एक्स बाई आर प्लस ये वाला एक्स बाई आर डैश लिख लिया, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 0। आगे आंसर तुम्हारा 1 मिनट में, ये देख लो। समझे? ऐसे करने होते हैं पेपर में क्वेश्चंस। अब जो भी है, अब आप में से आधे बच्चे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। चलिए और थोड़ा सा मजा आपको दिया जाए, ठीक है ना। इनसे होती है ब्रेन की एक्सरसाइज, दिमाग खुलता है। और तुम्हें सर्किट को देखने का एक नजरिया आपको बदलता हूं मैं। अगर बच्चों मैं सर्किट में इसको डिस्टर्ब कर दूं, आप जानते ही हो दुनिया जो है आपसे खुश कभी नहीं रहेगी, आपको हमेशा वो डिस्टर्ब करने पर तुली रहती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया आपको डिस्टर्ब करने पर तुली रहती है, बट आपको टेंशन लेना नहीं है, दुनिया की परवाह करने नहीं है, बाप की परवाह करना, वरना बाप जूता चलाता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं करनी है, ठीक है। ये जैसे है अपने पास क्वेश्चन बच्चों। अब अगर मैं इसमें कोई सर्किट को डिस्टर्ब कर दूं, इस सर्किट को मैं डिस्टर्ब कर दूं और अनसिमेट्रिक सर्किट बना दूं, इसको मैं डिस्टर्ब कर दूं और अनसिमेट्रिकल सर्किट बना दूं, और फिर आपकी परीक्षा ले ली जाए, फिर कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। चलिए मैं इस वैल्यू से कोशिश करता हूं आपके साथ, ताकि आपको मैं कम से कम परेशान करूं। मैंने इस रेजिस्टेंस को बदल दिया भाई, मैंने इस रेजिस्टेंस को बदल दिया। अरे रंग भर जा भाई। ये क्या सिमेट्री डिस्टर्ब हुई? क्या सिमेट्री डिस्टर्ब हुई? अरे बोलो हाँ या ना, क्या सिमेट्री डिस्टर्ब हुई कि नहीं? बोलो हाँ गुरुजी हो गई, बोलो हाँ गुरुजी हो गई। वे हो गई है, ईशान निकलेगी नहीं तेरे से। अब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि दोस्त अगर अब मुझे
यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया, और अब मैं पूछ रहा हूं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताइए। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताइए। हाँ आदर्श सही है बेटा, पहले तेरा दिमाग इतना नहीं चलता था, अभी तू इधर उधर नोट से पढ़ के आ रहा है ना, तभी चल रहा है, इसलिए तेरा आदर्श है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए आदर्श ने सही तरीका बताया है कि इसको कैसा किया जाए, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इसने क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स नहीं देखे होते तो इसका इतना दिमाग नहीं चलता। ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट सेगमेंट तो सेम ही है, जान निकल जाएगी करने में। ठीक है ना, जान निकल जाएगी करने में। मैं देखो मैं इसको भी बदल देता, यहाँ बदल देता, फिर कोई सेगमेंट सेम नहीं रहता, फिर कहते तुम उसके आगे तो सेम ही है। ऐसे करते करते तो जान निकल जाएगी तुम्हारी। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ सर, आई प्रॉमिस मैंने नहीं देखा है बेटा, इतना दिमाग तो नहीं है तेरे पास, बट अच्छा है अगर तूने खुद से सीख लिया है तो बहुत बढ़िया है। खुद से सीख लिया तो बहुत बढ़िया है, बट मुझे यकीन बहुत कम है। सर जहां से रिपीट होना स्टार्ट किया है वहां से करेंगे। अच्छा सर, जहां से रिपीट किया है वहां से करेंगे। देखो उससे क्या है ना, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, उसके उसके बदले अपने पास एक बेटर तरीका है। एक बेटर तरीका है, आप सर्किट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना, आप सर्किट को अलग तरीके से देखने की कोशिश करना। ये देख लो, इतना अगर तुम क्लास में देख के समझ जा रहे हो फिर तो दोस्त आईआईटी तो चले ही जाओगे तुम। ये है, क्या इस जगह को मैं क्या इस जगह को मैं वापस पहले जैसा बना दूं? और इसको आर और इसको आर लिख दूं तो ये सर्किट वैसा ही बन जाएगा ना यार, पुराना अपना। ये सर्किट वैसा ही बन जाएगा ना पुराने जैसा। क्या आपको कहानी समझ में आई? क्या आपको कहानी समझ में आई? मैं क्या कराना चाह रहा हूं, इसी तरीके से किसी और पॉइंट से सिमेट्री ये तोड़ सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं। यहां तो फिर भी हमें उतनी ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रही है, लेकिन इसको मिटा दे यार, जो इसको लगा के बैठ जाओ। बट आपको समझ में आया कि सर्किट को आप इस तरीके से देख सकते हो, सर्किट को आप इस तरीके से देख सकते हो। इसी के जैसा एक और ले लेते हैं भाई अपन, इसको भी मिटा देते हैं भाई। जैसे यहां तो हमें इसी पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, बीच में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसका असली एडवांटेज लेना है तो मैं इसको तो वैसे ही रखता। अब ये समझ लो, चलो इसको अब कराता नहीं हूं, कोई और प्रॉब्लम आगे लेके दूंगा। बट आपको बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल सर्किट में प्लस एक रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल करोगे, है ना। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे एक दिक्कत आएगी, एक दिक्कत आएगी कि जब तक हम इस बैटरी को हटाएंगे नहीं, कि ये रेजिस्टेंस अपन को दिक्कत दे रहा है, इसमें थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ेगा, इसको पूरा ला नहीं पाएंगे। ठीक है ना, हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं इसको हटा देता हूँ भाई। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ और इस तरीके से रखता हूँ। अब ये पूरा पूरा क्वेश्चन उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब उस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हो पुराने वाले की तरह से।
जिस जिसने सोच लिया है इसको बहुत बढ़िया है, जिस जिसने सोच लिया है बहुत बढ़िया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इनफाइनाइट सर्किट और सिमेट्री का। मैं आपको दूंगा 3-4 क्वेश्चंस बना के, है ना, मैंने 12th वाले कोर्स में बनाए थे, तो वो क्वेश्चन मैं एक बार देख लूंगा उनके नोट्स में, फिर आप लोग को भी दे दूंगा। आगे चलते हैं यार। आपको एक इनफाइनाइट सर्किट दिया हुआ है और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बच्चे दिया गया था। आप बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स मैं बना के आपको देता हूं। ये है, जैसे ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं, इससे फंडा समझते हैं, फिर इसका इनफाइनाइट सर्किट में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये है बच्चों, जैसे अगर आपसे इसके अक्रॉस आर इफेक्टिव पूछा जाए तो कितना आएगा। इसके अक्रॉस आर इफेक्टिव, सारे रेजिस्टेंसेस आर के हैं, आपसे पूछा जा रहा है आर इफेक्टिव बताओ। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, संयम, अरे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन वो सही है ना। मैं कह रहा हूं कि उस आर को आर बाई टू को आर और आर में स्प्लिट करना आना चाहिए। क्वेश्चन सही है वो। सर मैं नहीं सोच पाया था, उत्कर्ष कोई बात नहीं, अब सोच लोगे। आलोक, तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं, कुछ ऐसा लिख ही नहीं रहा है तुम्हारे कमेंट में कि मैं रिप्लाई करूं उसका। वर्टिकल सिमेट्री का प्रयोग करेंगे तो कर लो, इतनी देर में आंसर बताना होता है। काम चोरो, तुम मुझसे ही कह रहे हो सर वर्टिकल सिमेट्री का प्रयोग कर लो, निकाल लो आंसर, खुद ही देखो, हमें क्या पड़ी है। ये भी आर है भैया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसको भी आर लिया, इसको भी आर लिया, अब इसको भी आर लिया। ये सब रेजिस्टेंसेस बच्चों आर के हैं। हमको देखिए इसको करना कैसे है। हर्ष अभी लेंगे उसको आगे ना, अभी तो दिख जाएगा। आप लोग हो वैसे कामचोर, है ना, थोड़ा तो है, मैं फील करता हूँ। जो लास्ट ईयर का ड्रॉपर बैच था या उससे पहले का जो ड्रॉपर बैच था, वो खुद से बहुत कुछ करते थे, है ना। आप लोगों के बैच में मेरे को कामचोरी ज्यादा दिखती है, या फिर ये भी हो सकता है उतना एक्टिवली जैसे 1-to-1 कनेक्ट हो नहीं पाता है यहाँ बड़ी क्लासेस में, है ना, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं रहता है कि आप लोग कर क्या रहे हो। चलिए यहां देखिए, इस पार्ट में जितना करंट यहां जाएगा उतना करंट यहां से यहां आना चाहिए। जितना करंट इस ब्रांच में चल रहा होगा उतना करंट इस ब्रांच में चल रहा होगा। जितना करंट यहां चल रहा होगा उतना करंट मेरे दोस्त यहां चल रहा होगा। तो आप इस जगह को देखोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, ये तो ऐसे चला जा रहा है करंट। आप करंट से पूछोगे तो करंट कहेगा देख भाई, मैं तो जा रहा हूं शॉपिंग करने, मुझे मतलब नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये करंट ऐसे आया ऐसे चला गया, तो ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, हो गया सॉल्व। अब हो गया सारा सॉल्व, हो गया। सर वीजी सर कामचोर बनने को कहते हैं, देखिए वीजी सर जो कहते हैं आप उस बात के भाव को समझ नहीं पा रहे हो, है ना। आप उसका मतलब एज इट इज लगा ले रहे हो। सर आईएनएसपी पे स्टार्ट, हाँ आईएनएसपी पे रहेगा ना, वो ग्रुप फीचर का भी है उसमें, डेवलप कर रहा हूँ, तो वो रहेगा फिर उसमें पर्सनल कनेक्ट, इसीलिए। देखिए कुछ बच्चों ने बढ़िया से आंसर भी निकाल लिया है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ये 2R है, ये 2R बना भाई, ये R है और ये 2R बना,
ये तीनों हैं पैरेलल में, और ये वाली लाइन का 2r बना, ठीक है ना। तो यार 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r, 2 और 2, ये कितना बन रहा है, r/2। ये देख लो यार इसको, ये तो आसानी था करना, इन सबको खोल देते हैं। देख लो, मैं मिडिल की सारी यूनिट्स को कंबाइन कर दे रहा हूं। मैं मिडिल की जितनी भी यूनिट है ये सबकी सबको कंबाइन कर दे रहा हूं। 2r आर आर और r पैरेलल में ये यूनिट देने वाली है आपको r/2। r/2 इस 2r के साथ सीरीज में है, तो ये सारी की सारी यूनिट, ऊपर की जो यूनिट है ये आपको देने वाली है कितना, 2r प्लस r/2, 5r/2 दे दी गई है। 5r/2 एंड 2r इन पैरेलल। एक कुछ और आ रहा है, तुम तो कुछ और बोल रहे थे। 10r/9 आ रहा है। सक्षम तेरा आंसर ना गलत है, सक्षम ने निकाला था आंसर 14r/3। 10r/9 आ रहा है बच्चों। रोशन अलग ही निकाले हुए है, रोशन कह रहा था 9r/2 आएगा हमारा। तो अबे वो इसके साथ पैरेलल में है मेरे भाई, पैरेलल में है, ठीक है। अच्छा, इसमें कल भी मैंने आपको सिखाया था ये चीज, है ना। चलो अब एक बार और इसको ले लेते हैं। अगर हमको यही क्वेश्चन दे दिया जाए और मुझसे बच्चों ये पूछ लिया जाए कि किस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, किस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, तब क्या करेंगे जी। ये जैसे दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए किस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, मतलब मैं यहां पे एक वो लगा दूं इसमें, मैं यहां एक वोल्ट मीटर लगा सकता हूं। अब जान निकलेगी, आइडियल वोल्ट मीटर है, आपसे पूछूंगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताइए। नमस्ते सर फ्रॉम शामली मुजफ्फरनगर। अच्छा आप शामली गए हैं? बढ़िया, मैं गया हूँ बचपन में। भाषा बड़ी याद आती मेरे को मुजफ्फरनगर मेरठ की। बोल नहीं पाता अभी सही से, थोड़ा सा फनी लगेगा इसलिए। कॉलेज जाने के पहले तक वैसे ही बोलता था मैं। निकालना भाई, नोडल का औध जी लगाइए फिर। तेरा नाम अवध है कि औध है, कैसे प्रोनाउंस करता है भाई? सर सबसे शानदार भाषा है वहां की। यश कह रहा मैं सहारनपुर से हूँ। हाँ सहारनपुर भी मैं गया, सहारनपुर तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का ही रास्ता है, 1.5-2 घंटे का रास्ता। मुजफ्फरनगर कह रहा ना, देवबंद सहारनपुर पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटे ही लगता है ना, 1.5 या 2 घंटे बस। तुषार तू भी शामली से है भाई, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हीरो सारे आए हुए हैं। लैंग्वेज लाइक जेका कर रही है, नहीं बे ऐसा नहीं है। ऐसी नहीं है मुजफ्फरनगर की लैंग्वेज। सर देवरिया से हूँ मैं। अच्छा, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से। जयपुर नहीं आना, राजस्थान नहीं आना हुआ। सर मैं इटारसी से हूँ, उत्कर्ष। इटारसी से ट्रेन से गया हूँ मैं, कानपुर से वहां जाते थे। देखो भारत मैंने ऑलमोस्ट पूरा देख। सर बलिया का नाम सुने हैं? हाँ बलिया कौन नहीं जानता भाई। मालूम है मेरे को तो। हल्द्वानी से हो आप? सोनीपत, हाँ सोनीपत भी जा चुका हूँ। मैं भदोही से हूँ। आई एम फ्रॉम टाइटन। ये परग्रही यहाँ क्या कर रहा है मानव लोक में?
अच्छा, कानपुर वाले भी हैं अपने। सर आप अयोध्या आए हैं क्या? देख तू अयोध्या बुला रहा है, मैं अभी बहुत जल्दी अयोध्या आने वाला हूँ, है ना। दिवाली की छुट्टियों में मेरा प्लान है वृंदावन, अयोध्या और बनारस में 3 जगह घूमने का 10 दिन में। फिर ऐसा ना हो नंबर वंबर डिलीट करके छुप के बैठ जाए, ये मास्टर जी आ रहे हैं कहीं, ऐसा ना हो खाना वाना खा के जाए हमारे यहाँ से। क्या है आंसर बताओ इसका? अयोध्या वाले तुरंत एकदम पार्टी का प्लान रखना भाई, मैं आऊंगा तो, है ना, सेवा भाव से बिल्कुल एकदम सही तरीके से। सर गुजैनी जानते हैं? हाँ ना, गुजैनी तो हमारे कानपुर में ही है। नालंदा नहीं आना, बिहार भी नहीं, मतलब उस तरह से आना हुआ कभी। हाँ सीतापुर आना हुआ है ना, सीतापुर तो। चलिए। सर बॉम्बे आओ। बॉम्बे में तो रहा भी हूँ मैं। खैर आ जाइए, ठीक है, हो गया भारत भ्रमण अपना। सर मैं भोपाल का चपरी हूँ। भोपाल में अ, चलिए, मैं कराऊँ अब इसको, सही तरीके से करने का जो मेथड है वो है क्या बोलते हैं उसको, नोडल एनालिसिस। बट नोडल भी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लगाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ नोडल लगाओगे ना, आप लगाओगे इसमें भयंकर एक्स वाई जेड करके, ठीक है ना। आप लगाओगे इसमें एक्स वाई जेड करके। सर मैं आरा से हूँ, बिहार वाले आरा से हैं, मैं धनबाद से हूँ, ठीक है। अरे 10R/9 आंसर निकाल चुके हैं चाचा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कौन निकालेगा? ये भाई अभी भी पुराने जमाने, देख दूसरा क्वेश्चन आ गया है ये मेरा भाई अभी भी पास्ट में जी रहा है। नोड वाला मेथड लगा नहीं पाए। नोड नोड अगर स्टैंडर्ड वाला नोड लगाओ ना तो जान निकल जाएगी, फिर कहोगे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, जेई में आएगा नहीं, फिर आ जाएगा, फिर कट जाता है, फिर अगले साल प्रॉपर बैच में बैठना पड़ता है। चलिए आ जाते हैं। अब इसको देखिए, सिमेट्री इतनी पावरफुल चीज है, उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिमेट्री को ही एक्सप्लॉइट करेंगे, थोड़ा बस दिमाग से काम लेना। बच्चों जरा ध्यान दो, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। देखो ये सब तो सही है भाई, बट इस बार अच्छे से पढ़ लो, किसी बढ़िया से कॉलेज चले जाना, जिंदगी सुधर जाएगी यार, है ना। पूरा खानदान बदल जाता है एक लड़का घर से निकले तो, एक बच्चा घर का निकल जाए ना, पूरा खानदान की तस्वीर बदल जाती है। तो आइए जरा, यहां पे क्या करेंगे, यहां बैटरी लगा रखी है भाई हमने V0 की, ठीक है ना। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कब निकालनी है? जब ये बैटरी यहां पे V0 की लगी हुई है, ठीक है ना, तभी तो निकाल पाओगे, नहीं तो कैसे निकालोगे? तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना था। खैर कोई बात नहीं। अब बच्चों यहां पे इसको मैं लिख ले रहा हूं V0, और इसको मैं ले ले रहा हूं 0, ठीक है। सिमेट्री का भरपूर उपयोग करेंगे, एक एलिमिनेट हो जाएगा भाई, जितना आईआर का डिफरेंस यहां से है उतना ही आईआर का डिफरेंस यहां से है, तो ये वाला V0/2 होने वाला है। हाँ सर बात तो सही है। और मजे की चीज, जितना यहां से ये बढ़ा होगा इधर, उतना यहां से यहां तक घटा होगा। अगर मैं इसको ले लूंगा x, तो ये मेरा भैया बन जाएगा V0-x। सिमेट्री का प्रयोग करते ही आप देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग चुके हैं, ठीक है ना। सिमेट्री का प्रयोग करते ही आपकी जिंदगी, जैसे कल बताया था बस वही करना है। आप देखिए कितना छोटा सा बन गया, एक लाइन का क्वेश्चन बना दिया है इसको मैंने, एक लाइन का क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? एग्जाम में कैसे सोचना है, कैसे करना है। अब कोई भी एक नोड उठा के फटाफट मार दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं नोड एक्स ले लेता हूं, नोड एक्स की इक्वेशन ले लेता हूं। तो ये जब चीजें सीखोगे यार, तभी फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं,
वही सब V इक्वल टू IR वगैरह करते रहोगे तो फिर बुढ़ा जाओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। नोड X हम करने वाले हैं, पेपर फिर फिरकी लेके चला जाएगा। फिर जब मास्टर जो बोल रहा था कि नहीं यार ये काम का नहीं है, वो तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, बोलेगा तुम पढ़ते नहीं होगे इसीलिए। खैर आ जाते हैं भाई यहां से। टोटल करंट लिविंग 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं, इस जगह लिख रहा हूं भाई, नोड एक्स की बात कर रहा हूं। आप चाहते तो कोई और भी ले सकते थे, ठीक है ना, आप चाहते तो कोई और भी ले सकते थे, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस ब्रांच की करंट कितनी लिखेंगे, तो मिटा दूंगा मैं, एक काम कर दो इसको किसी और सिंबल से बनाते हैं ताकि आपको पता रहे। मैं इस पे लिख रहा हूं भाई, इस पे कितना बनेगा भाई, हायर माइनस लोअर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं करंट लीविंग को लिख रहा हूं बच्चों। प्लस इस ब्रांच का बनाओ भाई, इस ब्रांच का, ये तो सर बहुत आसान है, हमको दिख गया, एक्स बाई आर हो गया। इसका लिखिए, इसका टोटल करंट लीविंग एक्स माइनस वी नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। बहुत ही सही। और कौन सा बच गया, ये वाला बचा है, ये यहां से है, देखिए ये यहां से, तो प्लस एक्स माइनस वी नॉट माइनस एक्स बाई 2R इक्वल टू 0। बच्चों एक लाइन का आंसर है ये, आपको समझ में आया? हाँ लकी सुना है, हमीरपुर में तो मेरे बहुत रिश्तेदारी वगैरह भी है, मौदहा में भी है रिश्तेदार मेरे। चलिए आपको समझ में आई, आपको समझ में आई? सर थोड़ा सिमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते, अरे सॉल्व करोगे क्यों, ऐसे थोड़ा सा सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो, एक लाइन में जिसका सॉल्यूशन बन रहा है उसके लिए क्यों सॉल्व करना, क्यों अननेसली पेन लेना भाई। ये सब बढ़िया बढ़िया तरीके इन्हीं से करो, इन्हीं से मार्क्स आएंगे, इन्हीं से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। बाकी फिर यार घूम तो चुके हो 1 साल तुम लोग, इस साल मेरी सुन लो, ठीक है ना, 1 साल तो फुल एफर्ट मार लिया तुमने दुनिया भर में, इस साल मेरी सुन लो, इनको करो, इन्हीं से सिलेक्शन होने वाला है और कोई तरीका है नहीं, उस पेन से तो गुजरना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है, 2x है, इधर एक 2R है, तो 2R है तो ये बन जाएगा दोस्त तुम्हारा 4x माइनस 2v0 प्लस 2x प्लस 2x माइनस v0 प्लस 2x माइनस v0 इज इक्वल टू 0। कितना बना, 1 6 2 8 और 2 10, 10x इज इक्वल टू v0 वाले टर्म जोड़ दो, 2 2 4 4v0 आ गया यार x का आंसर 2v0/5। क्या यही तुम्हारा आंसर नहीं हो गया है? आपको पूरे सर्किट में हर जगह करंट भी पता लग गया यार, आपको हर जगह सर्किट में करंट भी पता लग गया। ये आ रहा है आंसर, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, यही सर्किट बना के बीच में एक आपको दे दूंगा आइडियल एमीटर लगा के, कि भाई इस ब्रांच में लगा है आइडियल एमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर बताओ, रीडिंग ऑफ अमीटर बताओ, पूछ सकता है ना आपसे। अब उनसे वहां तो लड़ोगे नहीं कि यार ये क्वेश्चन नहीं करना है, एक लाइन में आ गया यार आंसर, और क्या चाहिए आपको। अब देखो इस जगह का पोटेंशियल हमने v0 माइनस एक्स रखा है, एक्स आया है 2v0/5 तुम्हारा, ठीक है ना भाई। यहां वोल्ट मीटर निकालना था तो एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो यहां क्या करोगे, अब ये v0 माइनस दिस, ये बन गया तुम्हारा 3v0/5 भाई, ये बन गया तुम्हारा कितना v0/5। तो रीडिंग ऑफ अमीटर कितना बन जाएगा दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस, कितना आ गया v0/10R। ये आ गया तुम्हारी रीडिंग ऑफ मीटर। समझ में आई बात?
पूरी तरीके से समझ में आ गई बात? आई होप आपको कहानी इसकी क्लियर हो गई होगी यार। ये मेथड अगर क्लियर है तो बताओ। क्या कर दिया मैंने? अरे कुछ गलत नहीं है, ये 2v0/5 है, तो v0/5 डिवाइडेड बाई ये 2r सही तो लिखा है। वो यहां गलत लिखा हुआ था, लेकिन ठीक है यार, इतना तो चलता है, मन की आंखों से देख लिया करो। v0 - x बता दो। भाई ये देखना यार, ये करंट और ये करंट सेम है, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आई आर है। और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ये भी आई आर है। तो अगर मैं इसको x लिख रहा हूं और यहां का v0 है, तो v0 - आई आर होना चाहिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यार। और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होना चाहिए। उसी को तो लिख दिया है यहां पे, उसी को तो लिख दिया है। समझे? समझे कि नहीं समझे? कैपेसिटर होता, कैपेसिटर में यही जुगाड़ लगा लेते हैं, वहां पे बस क्यू बाई सी आता आई आर की जगह। ठीक है, हर्ष मेहनत कर ले बेटा, ये कम समझ में आ रहा है बट यही है तरीके, इन्हीं से करना है आपको, इन्हीं से करना है। अब सोचो यार, एक लाइन में पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, आपको विजिबल हो जाएगा इस जगह पे कि किस ब्रांच में कितनी करंट चल रही है। किरचॉफ से करोगे तो नहीं होने वाला है, और गलती ही होंगे उसमें। चलिए एक और धांसू सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है, सोचने का तरीका अपना अलग है। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कैसे सोचना चाहिए आपको। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो जान निकलनी तय है। अभी बहुत सारे शॉर्टकट्स आएंगे आपको, आप सर्किट को देख के सॉल्व कर दोगे मौखिक तरीके से। एक जुगाड़ कुछ इस तरीके का है बच्चों, ऐसा ले रखा है हमने। हर चीज घर जाके बेटा पढ़ना होता है, करने वाला आता है। ठीक है ना, घर जाके आप कराते हो तो सब समझ में आता है, खुद से करने बैठता हूं तो नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है ना, आ जाओ। एक पूछ रहा है सिलेबस कब खत्म होगा। मैं तो खत्म नहीं कराने वाला, तुम लोग को यहीं अटका दूंगा। तुम दूसरा मास्टर ढूंढ लो बे तब तक। मैं तो तुमसे परेशान हूं यार, सिलेबस कब खत्म होगा। एक काम करो ना, इधर उधर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, हफ्ते भर में खत्म करके फिर लौट आना। देखो तुम सब जनवरी के बाद ना यही पढ़ने वाले हो, देखो आज मैं बोल दे रहा हूँ कि बिना काम नहीं चलेगा। जितने ये जल्दी सिलेबस और ये वाले हैं ना, ये सब जनवरी में अपनी परसेंटाइल देख देख के यही पढ़ने आने वाले हैं और दोबारा करेंगे इन कोर्सेज को। हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। कर लो जल्दी, इनको क्या लग रहा है जल्दी करने से फल अच्छे मिलेंगे, इनको इनको पता नहीं है कि एक मिनिमम कसरत करना जरूरी है जेई क्लियर करने के लिए। जब तक उतना मेहनत नहीं करोगे तब तक फल मिलेगा नहीं। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत भयानक सा क्वेश्चन है, हम इसको सिंपल तरीके से बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत भयानक सा क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। अरे यार आजा भाई, तू इधर क्यों परेशान कर रहा है भाई। हर
जगह ये लगा देते हैं। इस तरह का सर्किट दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का बच्चों एक सर्किट दिया जाएगा। देखो ये गायब हो गया यार, ऐसा ले रखा है हमने। एक रेजिस्टेंस और चाहिए। अब ठीक है, अब ये सर्किट किरचॉफ विरचॉफ से करोगे तो जान निकाल लेगा आपकी, ठीक है ना। हाँ सब करा दूंगा, पिरामिड भी करा दूंगा, टेंशन मत ले बेटा। मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ कोई नहीं कराने वाला तुम्हें। तुम क्लास नोट से पढ़ लोगे ना तो जिंदगी नैया पार हो जाएगी उससे तुम्हारी, ठीक है। मैं यहाँ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो नोडल एनालिसिस है ना, उसको थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से अगर उसको देखोगे तो इस भयंकर क्वेश्चन को, इसमें सीरीज पैरेलल बैटरी का नहीं काम करेगा नहीं, और किरचॉफ से तो ये निकलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या जुगाड़ लगाएंगे, ये देखिए भाई, थोड़ा सा बस अपना सोचने का तरीका बदलिए इसमें, है ना। इन बातों पे बहुत ध्यान दिया करो कि सर अगर ऐसे बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है। जब इस तरीके से चीजों को सोचना चालू करोगे तो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी ये। चलो आपको मैं 5 मिनट का समय दूंगा भाई, 5 मिनट का समय मैं आपको दूंगा। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ये पॉइंट मेरे दोस्त ए है या बी है ना। ठीक है, और एक यहां पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट तुम्हारा इतना दिया हुआ है ए, और एक और लेना पड़ेगा यार अपने को, एक अपने को और लेना पड़ेगा मे बी। चलिए खैर, ये बी ले लेते हैं, इधर ले लो बी। फर्क तो उससे खैर कोई नहीं पड़ता, दोनों सेम है। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा होगा यार, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा होगा। और दूसरी चीज आई थिंक, चलो मैं उसी फॉर्म में लाता हूँ। आई थिंक हमें एक रेजिस्टेंस की और ज़रूरत थी, इसको ही उठा लाओ। पहले ये कर लो, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। बी है, ये ए है। आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी कितना होगा इस सर्किट में। 3 मिनट का समय है आपके पास, 3 साढ़े 3 मिनट, आप इसको करने की कोशिश करिए। टू बी भाई यार तब लग जाता था जब ये नहीं था, तब तो आसान था। अब करो, अब जानेंगे तब तुम्हें। अब करो, अब देखो गोभी घुस जाएगी करने में। हाथ पैर फूल जाए तो बता देना। भाई ये मार्केटिंग वाले जो लोग हैं ना भाई, जान खा गए मेरे। पता नहीं कौन सी एजेंसी रोज इनको पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया। मुझे कहते हैं सर ऑनलाइन काम करने का 5,000 रुपये देंगे आपको डेली का। आपको कुछ पोस्ट हमारी अलग अलग वेबसाइट्स में पोस्ट करने हैं अपने अकाउंट से, और उसके लिए हम पैसे देंगे आपको। रोज बदल बदल के आ जा रहा है। निकालो तो इसका आंसर। आपके पास होता है ऐसा? सर आप नैनीताल आए हो? हाँ आया हूँ नैनीताल।
देखो, अब भविष्य में अगर चाहते हो बुलाना है तो बढ़िया से कढ़ी चावल और छोले चावल बनवा लेना अपने यहाँ पे, फिर कहना कि सर आ जाओ, तो फिर मैं आ जाऊंगा। चलिए, ये कितना है? अरे नहीं, अरे वो फर्जी टाइप के नहीं होते काम काम करने वाले, कि घर घर बैठे ऑनलाइन काम करें और लाखों कमाए, इस तरह के ऐड वाले जो होते हैं। गोरखपुर नहीं आना हुआ मेरा कभी। सर मैं हिमालयाज में रहता हूँ, सौरभ बोला है V/8, V/8 तो नहीं है। देखो इसमें आई एम वेरी श्योर कि आपको इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आ जाओ वापस। अब इसको देखिए, एक लाइन में बना दूंगा मैं इसको, इसको एक लाइन में बना देंगे, हर रेजिस्टेंस पे करंट पता लग जाएगा और आपको हर जगह का पोटेंशियल पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या सोचना है आपको? देखिए, मैं आपको अगर एक सर्किट दिया हुआ है, चले इसी में बता देता हूं अलग से क्या बनाऊं। सबसे पहले नोडल का पावर आपको इस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। अगर बच्चों मैं इसको 0 वोल्ट लिख लूं तो ये भी 0 हो गया, ये सारे पॉइंट्स 0 पोटेंशियल के हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट 0 पोटेंशियल के हो जाएंगे। यहां का पोटेंशियल अगर मैं x लिख लेता हूं तो ये x+V0 हो जाएगा, ये x+2V0 हो जाएगा, ये x+3V0 हो जाएगा जी, और ये x+4V0 हो जाएगा। इतने में काम बन जाना चाहिए, एक ही अननोन आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप नोड ए लेते हो तो आपको इन बैटरी के थ्रू कितना करंट चल रहा है उसका पता नहीं लगेगा, ठीक है ना, उसका पता नहीं लगेगा। तो इसमें नॉर्मल वाला जो नोडल एनालिसिस है वो काम नहीं करेगा। आप नोड ए लिख के देखो, आपको इस ब्रांच का करंट पता है, इसका करंट पता है, इसका करंट पता है, बट यहां नहीं पता है और यहां नहीं पता है। इन दो ब्रांचेस में करंट आपको पता नहीं है। जो मैंने तीर बनाए हैं बैटरी वाले, वहां पे तुम्हें करंट नहीं पता है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? यहां पे वो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो फिर हमको सोचना है कि यार क्या किया जाए। सोचने का ये तरीका है कि चलो ऐसा नहीं लग रहा है। अब देखना मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। क्या आप सब एग्री करते हो कि जितने भी नोड हैं, चाहे आप नोड ए अकेले ले लो, इससे निकलने वाला करंट 0 है, इसको कुछ नोड ले लो, इससे निकलने वाला करंट 0 है, इस नोड से निकलने वाला करंट 0 है, इस नोड से निकलने वाला 0 है, इस नोड से करंट निकलने वाला 0 है। जब इन सब से करंट निकलने वाला 0 है तो क्यों ना हम एक के बदले इन सारे नोड्स पे एक साथ ये लिखें कि यहां से निकलने वाला करंट 0 है। भाई इंडिविजुअल में हमको लिखने में दिक्कत आ रही है, इंडिविजुअल में हमको लिखने में आ रही है दिक्कत। तो हमने कहा यार इसको वैसे वैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 पे भी नहीं लगा सकता ना भाई। इस ब्रांच का करंट नहीं पता होगा तुझे, इस ब्रांच का करंट नहीं पता है, इधर इन ब्रांचेस का करंट कभी नहीं पता लगेगा। भाई करंट आप कैसे लिख पा रहे हो? जब कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो डिवाइडेड बाय आर लिखते हो। इन ब्रांचेस में रेजिस्टेंस ही नहीं था तो पोटेंशियल तो बोल सकते हो कि सेम है, बट इनमें करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना करंट है, आप ये
बता नहीं सकते हो। तो ये 0 वोल्ट पे हैं बट इनमें करंट चल रहा है। तो हम यहाँ एक नोड ना बोल के, क्योंकि एक पे लगा रहे हैं तो अननोन ज्यादा है, नहीं बन रहा है, इन सारे नोड्स पे एक साथ लगाऊंगा और बोलूंगा कि भाई एक से टोटल करंट 0, 2 से 0, 3 से 0, 4 से 0। तो इन सारे के सारे नोड्स से ओवरऑल जितना करंट नीचे जा रहा होगा उसका सम 0 होगा, उसका सम 0 होगा। मतलब मुझे ये लिखना है कि भैया ये वाली ब्रांच का करंट ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करंट और ये करंट, इनका सम 0 होना चाहिए। सर ये पहली बार में कैसे सोच पाओगे? अरे नहीं सोच पाते हो, इसीलिए तो क्लास में कराना जरूरी होता है, इसीलिए तो क्लास में कराना जरूरी होता है। और मैंने तुमसे ले ली है इतनी सारी फीस भयंकर, तो ये मेरे मतलब नैतिक जिम्मेदारी है कि तुमको ये सब चीजें सिखा दूं। समझ में आई बात? I1 I2 से नहीं होगा, कर लेना। कल तक भी आंसर निकाला है तो मुझे भेज देना अगर I1 I2 से निकलेगा तुम्हारा। समझ में आई बात? कि यार ये जितने येलो एरो बनाए हैं मैंने ये कहा कि भाई किसी भी नोड से निकलने वाला करंट 0 है, एक पे लगा नहीं पा रहे हैं, सब पे एक साथ लगा देते हैं। जब एक इंडिविजुअल का 0 है तो सबका सम भी 0 होना चाहिए। तो अब देखो कितनी जिंदगी आसान हो गई, एक लाइन का क्वेश्चन बना दिया है इसको। यहां कितना करंट चल रहा है इस ब्रांच में? x प्लस 4v0 डिवाइडेड बाई आर। इसमें कितना चल रहा है? x प्लस 3v0 डिवाइडेड बाई आर। इसमें कितना चल रहा है? सेम चल रहा है सर। इसमें कितना चल रहा है? इसमें भी यही वाला सेम चल रहा है। इसमें कितना है? यही करंट है। अब देखो जिसको ये सब चीजें आती हैं, आप समझ रहे हो यार, वो बच्चों के पास कितना एडवांटेज होता है जिनको ये सब क्लास में पढ़ा दिया गया है। वो बालक सर्किट को दूसरी तरीके से देखते हैं। आप अगर किरचॉफ में रह गए हो तो फिर बहुत दिक्कत है। अब सोचो एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका, लेकिन आपको नहीं आता है तो पूरा दिन निकाल दोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आई होप आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 3 7 3 10, तो 12 14 2 16। आपको मिला x इज इक्वल टू -16v0/9। हमारा va माइनस वीबी बेटा कितना है? va माइनस वीबी अपना है x प्लस 2v0। तो 2v0 माइनस 16v0/9, 9 दूनी 18 माइनस 16, 2v0/9 इसका आंसर है। एक बच्चे ने इसका सही आंसर निकाल रखा था। बहुत बढ़िया भाई, जिसने भी इसका आंसर सही निकाला है, बहुत ही शानदार। अब ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, बट अगर आपने ये सब नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाओगे फिर इनको। समझ में आई बात? सर ये दो दो बार कैसे लिखे? दो दो बार यार, इधर और इधर, ये दोनों में सेम करंट है, ये दोनों में सेम करंट है, ये दोनों में सेम करंट है, ये दोनों में सेम करंट है। आप समझे? लेकिन हमने फीस तो बहुत कम दी है। तो ठीक है यार, कम लग रही तो मैं अपना पेटीएम नंबर दे देता हूँ, गूगल पे भर देना वापस, अगर तुझे लग रही कम फीस ली है अपनी कक्षा ने। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ बच्चों, ठीक है ना? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादातर लॉजिक नहीं काम करेंगे।
फिर अपने पास ले दे के बचा, सिमेट्री वाला भी नहीं आएगा, ले दे के बचा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना। लेकिन आप सोच के देखिए कितने लूप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लूप में 8 इक्वेशन बना के सॉल्व वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉल्व वगैरह करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है इसमें यार, इतना बड़ा तो नहीं कर सकते एग्जाम में भी, और क्लास में भी नहीं करने का मन करेगा तुम्हारा इतना बड़ा। तो फिर क्या किया जाए, फिर हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचा कि भाई कोई अगर नोड दिया हुआ है तो नोड से हम ये लॉजिक लगाते हैं कि भाई नोड से नेट करंट जाने वाला या आने वाला जीरो है, इनका सम जीरो था। इसी के बाजू में एक और नोड था, उससे भी नेट करंट जाने वाला मैं जीरो लिख सकता हूं, ये दोनों कैंसिल भी कर रहे हैं। यहां एक नोड था, इससे भी जाने वाला जो है वो जीरो कर रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ले दे के आप क्या बोलोगे कि भाई अलग अलग मैं नहीं लगा पा रहा था, इन सब में जब मैं कंबाइंड बोलूंगा, भाई एक का जीरो है, सारे नोड्स का कंबाइंड भी जीरो ही होना चाहिए। सर आपको कितनी पेमेंट मिलती है प्लीज बता दीजिए भाई। लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, ये बेसिक एक एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। दाल रोटी खाने के लिए एनफ होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई। फर्स्ट टाइम में नहीं सोचेगा पारस, ऑब्वियसली तुम्हें बताना, जब तक तुम्हें बताया नहीं जाएगी ये सारी चीजें तब तक कैसे स्ट्राइक करेगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं। चलिए, वी ए माइनस वी बी एक्स प्लस वी नॉट कैसे आया, क्योंकि मैंने इसको जीरो माना, इसको एक्स माना, तो ये बैटरी का है एक्स प्लस टू वी नॉट बना, ये एक्स प्लस टू वी नॉट बना। तो वी ए है एक्स प्लस टू वी नॉट, वी बी है जीरो मेरे चित्र के हिसाब से, तो वी ए माइनस वी बी मेरे चित्र के हिसाब से एक्स प्लस टू वी नॉट। दाल रोटी तो ठीक है सर, पनीर खाने को मिलता है कि नहीं? नहीं भाई, मैं पनीर का फैन नहीं हूं, पनीर नहीं पसंद है मुझे, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक, चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है ना। सर आई वॉन्ट टू परस्यू माई टीचिंग, माई करियर इन टीचिंग, सो प्लीज टेल मी ए रफ फिगर। बेटा देख, टीचिंग है बड़ी डिफिकल्ट, है ना। यहाँ पे जो बहुत पैशनेट लोग होते हैं, है ना, वही लोग बड़ा नाम बना पाते हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड होके पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। और पढ़ाने में भी उनको मजा आता है। पैसा देख के टीचर बनोगे तो कभी सक्सेस नहीं बनेगी, है ना। पढ़ाने में मजा आने लगे तो पैसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना, इस तरह का है। चलिए, बाय बाय। और इन जनरल किसी भी जॉब में आप पैसे को चेज मत करिए, उसमें हताशा और निराशा ही मिलेगी। आप काम सीख लीजिए एक बढ़िया। मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना हो, ये जो आपके नोट्स हैं 11th 12th और पूरे, है ना, इनको अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। कभी अगर जिंदगी में लगे कि नहीं यार कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए टीचिंग में थोड़ा सा हाथ पैर आजमाए जाएं, इन नोट्स का प्रयोग कर लेना, है ना। आई एम वेरी श्योर कि टीचिंग इंडस्ट्री में अगर ठीक से आपने काम किया, एक अच्छी जगह आप जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। बाय बाय। चलिए वापस से मिलेंगे 20 मिनट 25 मिनट बाद मिलेंगे यार, ठीक है ना, 20 25 मिनट बाद मिलेंगे। बाय बाय।